Hello everybody, नमस्कार, a very warm welcome to all of you to my channel। आज हम रिसर्च एप्टीट्यूड का एक बहुत ही कॉन्सेप्चुअल और इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च। एंड माय डियर फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये सिंपल भी है और इससे बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं। पहले हम कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसके बाद हम कुछ PYQs और MCQs सॉल्व करेंगे अपनी नॉलेज को टेस्ट करने के लिए। मेरा नाम तुषार गोयल है, मैं अपनी PhD कर रहा हूँ जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से और मैंने 2021 में अपना JRF क्लियर किया था। जब हम रिसर्च की बात करते हैं, रिसर्च इज़ अ स्ट्रक्चर्ड एंड अ सिस्टमैटिक इंक्वायरी। पहली बात तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि रिसर्च इज़ अ वर्ब, इट्स एन एक्टिविटी। ओके, आप अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कितनी सारी एक्टिविटीज़ करते हैं। आप खाना खाते हैं, आप बस में ट्रैवल करते हैं, आप किसी का इंटरव्यू लेते हैं, आप किसी बुक को पढ़ते हैं, तो क्या ये सारी एक्टिविटीज़ रिसर्च है? नो। ओके, सो हम कैरेक्टरिस्टिक से ये समझेंगे कि कौन सी इंक्वायरी या कौन सी एक्टिविटी रिसर्च है। सो रिसर्च इज़ अ systematic and a structured inquiry. Okay, it follows scientific principles, systematic steps. Okay, so research is a systematic inquiry and research is knowing the unknown. जो चीज़ एग्जिस्ट करती है रियलिटी में, लेकिन जिससे हम अभी अनभिज्ञ हैं। हम नहीं जानते थे कि पृथ्वी सूरज के अराउंड घूमती है, पर यह बात रियलिटी एग्जिस्ट करती थी। ओके, बाद में हमको पता चला। उसी तरह से हम नहीं जानते थे कि ग्रेविटी जैसी कोई चीज़ होती है, लेकिन वो एग्जिस्ट तो करती थी ना। सो इट्स नोइंग द अननोन एंड रिसर्च, थ्रू रिसर्च वी सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड क्रिएट न्यू नॉलेज। ओके, सो फ्रॉम ऑल दीज पॉइंटर्स वी कैन understand few keywords. So research is a process of collecting and analyzing data to generate new knowledge, validate existing theories or develop practical solutions to the problems. Okay, so let us solve a question. Which of the following statements best describes the objectives of research? See, these types of questions they keep asking you. Okay, so kindly pause the video for 5 seconds and give this answer. So to confirm existing knowledge and beliefs, to generate new knowledge and understanding, to promote personal biases and opinions, or to manipulate data to support a specific agenda. These two options are negative options. See, agenda and personal biases. So the closest is to generate new knowledge and understanding. Okay. What is research? See, again a very direct question. Kindly, and these are PYQs, they have already been asked in the previous question papers. A process of collecting and analyzing data to generate new knowledge, validate existing theories or develop practical solutions to the problems. A process of repeating what others have done in order to confirm new findings. Okay, a process of randomly collecting इन्फॉर्मेशन विदाउट अ स्पेसिफिक पर्पस और अ प्लान। अभी हमने डिस्कस किया था ना कि कौन सी एक्टिविटी को हम रिसर्च कहेंगे जो स्ट्रक्चर्ड होगी, सिस्टमैटिक होगी, नॉट रैंडम। ओके, अ प्रोसेस ऑफ यूजिंग इंट्यूशन एंड पर्सनल एक्सपीरियंसेस टू मेक डिसीजंस। ओके, आप अपनी अंडरस्टैंडिंग से कोई डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, तो क्या वो रिसर्च हुआ? ओके, नो। सो द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन ए, a process of collecting and analyzing data to generate new knowledge, validate existing theories or develop practical solutions to problems. So kindly remember the keywords. These are the few keywords जिसमें से questions के answers निकलते हैं। A systematic and a scientific process. Okay, systematic and scientific, आपको इन keywords को ही अपने क्वेश्चन के ऑप्शंस पे ढूंढना है। ऑफ कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग डेटा टू जनरेट न्यू नॉलेज, वैलिडेट एग्जिस्टिंग थ्योरीज एंड डेवलप प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस टू द प्रॉब्लम्स। ओके, सो नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च। अभी जिस तरह से हमने बात करी थी, क्या सारी एक्टिविटीज रिसर्च है? नो। सो
Guys, these are very important terminologies like empirical, validity, replicability, reliability, validity, ethical, cyclical. So some of these terminologies becomes key concepts later, like reliability, validity. हम इसके बारे में सेपरेटली अलग वीडियोस में बात करेंगे, बट आप अपने बेसिक्स यहाँ बहुत क्लियर करके चलना। और इस टॉपिक में से देखिए, इस तरह की बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं, आपको हर कैरेक्टरिस्टिक की एक कॉन्सेप्चुअल नॉलेज होना ज़रूरी है। Like they have asked, this is a PYQ, which characteristic of research ensures that the study accurately measures what it intends to measure? Okay, you might not be able to answer this now, but I assure you by the end of this video you will be able to answer these all questions. So now let us understand all these characteristics in detail. Okay, so a research is a systematic approach. Okay, it is not something which is random. आपने so you follow steps of research. Okay, so there are 9 or 10 steps of research which we are going to discuss later. बट रिसर्च कभी भी रैंडम नहीं हो सकती कि आपने पहले डेटा कलेक्ट कर लिया, फिर एक उस डेटा में से प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ली, फिर आपने उसको एनालाइज किया, उससे कंक्लूजन निकाल दिया। ठीक है, देयर हैज़ टू बी अ सिस्टमैटिक अप्रोच. सो रिसर्च follows a structured and organized approach involving careful planning of data, analyzing it and interpreting it. Okay, then research should be objective. It means it should be free from personal bias of researcher. Okay, free from bias. It relies on empirical evidence. इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे अभी इसी वीडियो में. And factual data to draw conclusions and make informed decisions. There shouldn't be any personal bias. Okay, then it should be empirical. It is a very important terminology. ठीक है, it means that the conclusion should be drawn based upon hard evidence gathered from information collected from real life experiences or observation. So there should be empirical evidence in the form of data, surveys, experiments. Okay, which could be measured, जिसको हम measure कर सकते हैं, जिसको हम अपने senses से देख सकते हैं, सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं. All right, the research should be ethical. जब आप रिसर्च करते हो, गुड रिसर्च वही होती है अगर आप किसी का इंटरव्यू कर रहे हो या सेंसिटिव टॉपिक्स पे रिसर्च कर रहे हो जिसमें लोगों की सिक्योरिटी के इशू हो सकते हैं, आपको उन सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए. ठीक है, so research should always follow all the ethical considerations. Okay, kindly answer this question. Which characteristic of research emphasizes the use of verifiable data to support claims and draw conclusions? Kindly pause the video for 5 seconds. See, मैंने आपको कहा था कि आपको keywords पे ध्यान देना है. अभी हमने बात की थी ना कि verifiable data, it's empirical evidence. Okay, there should be evidence in the form of surveys or some kind of experiments. Okay guys, these are very important topics. We are going to learn about them in detail when we are going to learn about the research design later. But for now let us understand reliability and validity. Okay, research should be reliable का मतलब होता है कि जब हम कोई इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं, जैसे हम बच्चों का वेट नाप रहे हैं. ठीक है, सो जो हम मेजर कर रहे हैं उसको प्रिसीजन से मेजर करें. ठीक है, वो रिलायबल हो, वो हर बार कंसिस्टेंट रिजल्ट्स दे. ठीक है, आप एक रिसर्च कर रहे हैं जिसमें आप द इफेक्ट ऑफ सर्टेन डाइट ऑन माल न्यूट्रिशन ऑफ सर्टेन स्टूडेंट्स, आप इसको मेजर करना चाहते हैं, और जो आपका तराजू जिससे आप तोल रहे हैं वो उससे हर बार डिफरेंट वेट्स बता रहे हैं एक ही बच्चे का. ओके, तो आपकी रिसर्च वैलिड नहीं होगी ना उससे. सो रिसर्च शुड बी कंसिस्टेंट, इट शुड बी रिलायबल. वॉट एवर डेटा यू कलेक्ट, इट शुड बी मेजर्ड विथ प्रिसीजन. हर बार सेम रिजल्ट आना चाहिए आपके मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का. ओके, सो रिसर्च डिमांड्स rigor and precision in its execution. Reliability refers to the quality of measurement and procedures that provides replicability and accuracy. Okay, so accuracy is related with validity,
रिलायबिलिटी इट शुड बी कंसिस्टेंट, जो आप जिससे मेजर कर रहे हैं, आपका एक मेजरिंग टूल होगा, उससे सेम रिजल्ट आनी चाहिए। अगर आप तराजू से मेजर करते हैं, ओके, ये एक तराजू है, तो हर बार इसमें सेम रिजल्ट आना चाहिए। इट शुड बी रिलायबल, द इंस्ट्रूमेंट शुड बी रिलायबल। वैलिडिटी इज कि आप जो जिस चीज़ के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, क्या आप उसी चीज़ को मेजर कर रहे हैं। इट शुड बी एक्यूरेट, ओके। आप रिसर्च में बच्चों का वेट नापने गए थे और आपने उनकी फीलिंग्स का एनालिसिस कर लिया, तो वो गलत, इट्स इनवैलिड, ठीक है। द स्टडी मेजर व्हाट इट इंटेंड्स टू मेजर। Validity is the degree to which a research method accurately represents the intended concepts or construct being studied. Okay? जो आप स्टडी करने गए थे वही स्टडी कितनी एक्यूरेटली कर रहे हैं, ठीक है। काइंडली सॉल्व दिस क्वेश्चन, पॉज द वीडियो फॉर 5 seconds. Which characteristic of research ensures that the study accurately measure what it intends to measure? See, this is the keyword, accuracy. जो हम मेजर करने गए हैं वही मेजर कर रहे हैं, ये कैसे पता, कौन बताता है, वैलिडिटी, ठीक है। यहां भी हमने बात करी थी, सी, ओके। द रिसर्च इज अ कॉन्टिन्यूअस एंड अ साइक्लिकल प्रोसेस, ओके। रिसर्च डज नॉट फॉलो अ लीनियर प्रोग्रेशन, वो बार बार होती रहती है। हम एक रिसर्च करते हैं, उसमें से हमें कुछ रिसर्च गैप्स मिलते हैं, उसको दूसरा रिसर्चर करता है, ओके। देन अगेन वी आइडेंटिफाई अ प्रॉब्लम, वी फॉर्म अ हाइपोथेसिस, ठीक है। वी चूज अ सर्टेन रिसर्च डिजाइन, कलेक्ट डेटा, एनालाइज इट, ड्रॉ कंक्लूजन्स, ठीक है। देन वी फाइंड अनदर गैप्स इनटू इट एंड कोई और रिसर्च उसको लेती है, और इट्स अ साइक्लिकल प्रोसेस, इट कीप्स ऑन हैपनिंग, ओके। So research is a cyclical and a continuous process. Then research should be generalizable, okay. जो आपने एक स्टडी इस एरिया में करी है, अगर कोई और रिसर्चर उस स्टडी को करे सेम पैरामीटर से, सो सेम रिजल्ट आना चाहिए। रिसर्च स्ट्राइव्स टू जनरलाइज फाइंडिंग्स बियॉन्ड द स्पेसिफिक सैंपल और कंटेक्स्ट स्टडीड, ओके। आपने एक स्टडी अपने शहर में करी, और अगर कोई दूसरा रिसर्च सिमिलर सिचुएशन क्रिएट करके उस स्टडी को करता है, तो उसके सेम रिजल्ट आने चाहिए। रिसर्च शुड बी रेप्लिकेबल एंड ट्रांसपेरेंट, आपको ट्रांसपेरेंट रहना पड़ेगा। आपको अपने रिसर्च मेथड्स, आपने कौन से यूज़ करे हैं, कौन से सैंपल यूज़ करे हैं, वो आपको ट्रांसपेरेंट रखने चाहिए, ओके। सो रिसर्च शुड बी रेप्लिकेबल, अलाउइंग अदर रिसर्चर्स टू कंडक्ट सिमिलर स्टडीज एंड वेरीफाई द रिजल्ट्स. Transparency is important in documenting the research process, methodologies and data sources. Kindly solve this question. Which characteristic of research refers to the applicability of research findings to a larger population of different settings? So it is C. Reliability was consistency. जो आपका मेजरमेंट का टूल है वो कितनी कंसिस्टेंटली मेजरमेंट करता है, हर बार सेम रिजल्ट देता है, ठीक है। वैलिडिटी वॉज accuracy, are you measuring what you intended to measure, ठीक है। जो आप वैलिडिटी इज एक्यूरेसी, क्या आप वही चीज़ को मेजर कर रहे हैं या उस पर ही स्टडी कितना क्लोजली कर रहे हैं जो आप इंटेंड कर रहे थे। इट्स जनरलाइजेबिलिटी, ओके, इट्स अ राइट आंसर। रेप्लिकेबिलिटी इज ट्रांसपेरेंसी, आप उसको कोई दूसरा रिसर्चर सेम रिजल्ट्स पा सके। सो राइट आंसर इज जनरलाइजेबिलिटी। सी, इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं आपसे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च में से। देन अ स्टडीज एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस एंड ऑब्टेन कंसिस्टेंट रिजल्ट्स, कीवर्ड इज कंसिस्टेंट, ये कीवर्ड्स ही आपको पकड़ने हैं, ठीक है। सी, द कीवर्ड इज कंसिस्टेंसी, आपको कीवर्ड्स उठाने हैं, ठीक है। कंसिस्टेंसी हमने क्या कहा था कि एक मेजरमेंट टूल कितना कंसिस्टेंटली हमें सेम रिजल्ट देता है। सो द राइट आंसर इज रिलायबिलिटी। वैलिडिटी वाज एक्यूरेसी, जनरलाइजेबिलिटी कि हम लार्जर पॉपुलेशन पे उसको कर सके, ठीक है। रेप्लिकेबिलिटी वाज मोर ऑफ ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। सो गाइज, दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। इन द नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट फिलॉसफी ऑफ रिसर्च, जिसमें हम इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज लाइक ऑन्टोलॉजी, मेटाफिजिक्स, एक्जियोलॉजी एंड एपिस्टिमोलॉजी के बारे में बात करेंगे। और काइंडली वॉच दैट वीडियो ऑल्सो, वो भी मैंने अपलोड कर दी है। एंड अगर आपको लगता है कि इस वीडियो ने आपको थोड़ी सी मदद करी है, सो काइंडली कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल
थैंक यू।